Hi everyone, good afternoon. Welcome to Unacademy. मेरा नाम है सीप पाहुजा and I am a biology educator in NEET UG category. तो आज बेटा हम क्या लेकर आए हैं, एक आखिरी बार हम अपनी पूरी बायो फिर से रिवाइज करने का प्लान लेकर आए हैं। आज मैंने आपको एक चीज भी दिखाई, आई होप आपने देख लिया होगा यार, लाइन की बात वो मैं थोड़ी देर में करूंगी। बट बेटा टुडे इज 5th of April एंड We are preparing, we are gearing up for our examination जो कि अगले महीने होने वाला है 7th of May को। तो मोटा मोटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 31 डेज बचे हैं अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसके बाद तो आपका नेक्स्ट डे पेपर ही हो जाएगा। तो अब हम आखिरी में ऐसा क्या करें कि यार परफेक्ट 360 हम बायो में स्कोर कर पाए। देखिए नीट का एग्जाम आप जानते हैं 720 मार्क्स में से 50% वेटेज किसको मिलता है? 50% वेटेज बेटा मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपकी बायोलॉजी को। और ये बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नीट में सिलेक्शन दिला सकता है। देखिए एक चीज होती है सिलेक्शन, दूसरी चीज होती है रैंक। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें बायो में 320 से ऊपर तो लेने ही लेने पड़ेंगे, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर बात आती है रैंक की। अब अगर अच्छा रैंक चाहिए तो फिर हम केमिस्ट्री पे और मेहनत करेंगे, फिजिक्स पे और मेहनत करेंगे। लेकिन बेटा सिलेक्शन पहली चीज होती है, रैंक दूसरे नंबर पर आता है। तो सिलेक्शन के लिए 610 से ऊपर नंबर लेने के लिए बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी नैया पार करा सकता है। तो आज अपने ने डिस्कस करना है कि यार आखिरी के 30 दिन में क्या करें ऐसा कि पूरी की पूरी बायो रिवाइज हो जाए। अब वो समय खत्म हो गया कि यार वो जो इतने बड़े बड़े पोते बनाए थे, नोट्स बनाए थे, उन सबको पढ़ के हम सारी चीजें रिवाइज कर ले। नहीं, अब जो समय है अब अपने ऊपर भरोसा करने के कि यार जो मैंने 2 साल लर्न किया है, जो मैंने 6 महीने लर्न किया है, उस 6 महीने की हिसाब से मेरे माइंड में वो चीजें फीड है और उनको अब हमें रिवाइव करना है कि यार जो पहले 3 महीने पहले चैप्टर किया था उसमें क्या क्या था, 4 महीने पहले मैम ने ये कराया था उसमें क्या क्या था। यानी कि अब समय है पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रिवाइज करने का कि एक भी लाइन, एक भी पैरा, एक भी फ्लो चार्ट, एक भी समरी, एक भी बेटा डायग्राम मिस ना हो जाए। कौन कहता है कि एनसीईआरटी को एक बारी पढ़ने से सिलेक्शन होता है? 2 बारी, 10 बारी नहीं, अनगिनत टाइम। किसी टॉपर से जाकर पूछो, वो आपको बताएगा कि मुझे याद ही नहीं है यार मैंने अपनी एनसीईआरटी कितनी बारी पढ़ ली। तो यार इस एनसीईआरटी को जो तुम यहां देख रहे हो एक बारी फिर से पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं कि यार ये आखिरी बारी हो, है ना। मैं चाहती हूं जितने बच्चे आज मुझे देख रहे हैं, आज से 1 महीने बाद आप मुझे मेरे आसपास दिखाई मत दे देना, ठीक है? दोबारा पढ़ने के लिए मत आना, बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग राइट नाउ, ही हैज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। मैंने आप पर पिछले 2 साल मेहनत करी है, पिछले 6 महीने से एक्सटेंसिव मेहनत करी है और ये आखिरी 30 दिन मैं आप पर सुपर एक्सटेंसिव मेहनत करने वाली हूं। तो यार ये आखिरी बारी होगी तुम्हारी, ये आखिरी महीना है मेरे साथ, क्योंकि उसके बाद मुझे हर बच्चा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चाहिए। यहां पर मंडराते हुए कोई नहीं चाहिए कि मैं ड्रॉप कर रहा हूं। कोई ड्रॉप के बारे में सोचेगा नहीं, कोई अगले साल के बारे में सोचेगा नहीं। इस साल निकालेंगे और इसी साल क्रैक करके अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और यार खुद भी एक प्राउड वाली फीलिंग लेके आएंगे। 1 महीने में क्या नीट हो सकता है? देखिए उसका आंसर मेरे पास नहीं है। मैं ये बताने नहीं आई हूं कि 1 महीने में तुम बायो में 0 से हीरो बन जाओगे, नीट में 0 से तुम्हारे 600 नंबर आ जाएंगे, नहीं। लेकिन 1 महीने में मुझे इतना पता है कि 2 साल की मेहनत रिवाइज जरूर हो सकती है। 1 महीने में मुझे इतना पता है कि 2 साल तुमने जितना चीजें इधर उधर फैली हुई पड़ी हैं उसको हम इकट्ठा सिमटा के एक बारी आपके ब्रेन में फिर से जरूर उसको रिकैपिचुलेट करवा सकते हैं। तो भैया ये चीज वो 1 महीना उस रिवीजन का ही है, उस बेस्ट रिवीजन का है कि ये पूरी बुक तुमको एक बारी फिर से रीड करने का, समझने का और इसकी मेन पॉइंट्स याद करने का मौका मिल जाए, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको भी आते ही दिखाया था कि यार लाइन बेटा किस पे फोकस करता है? ओनली ऑन व्हाट दे वांट एंड फाइट टिल दे गेट इट। अभी से हार कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अभी तो यार जंग हुई नहीं, अभी तो लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तो कब होनी है? लड़ाई तो होनी है बेटा 7 मई को। तो वी विल फोकस ऑन व्हाट वी वांट बेटा, वी वांट सिलेक्शन। क्या चाहिए हमें? सब बच्चे बोलेंगे अपने मुंह से, क्योंकि मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए। व्हाट वी वांट, कम ऑन गाइस, वी वांट सिलेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली फाइट टिल वी गेट इट। तो यार जंगल का राजा बनना है हमने भी, है ना। कम थोड़ा है हम, बिल्कुल कम नहीं है। अपनी मेहनत पर भरोसा करो, आने वाले 30 दिन अपना बेस्ट दे दो। 7 मई को जब तुम पेपर दे के आओगे तो ऐसा लगना चाहिए, तुम्हारे मन से आवाज आनी चाहिए यार इससे बेहतर
तैयारी में नहीं कर सकता था। पीछे जो हुआ नहीं कंट्रोल में है, आने वाले 30 दिन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो अपने आने वाले 30 दिन अपना बेस्ट आउटपुट लेकर आएंगे। यस बच्चों, एक बारी फटाफट से एनर्जी के साथ सेशन को लाइक कर दो एंड सब बच्चे जंगल का राजा बनने के लिए तैयार है या नहीं है, एक बारी मुझे बता दो चैट सेक्शन में। यस बच्चों, फटाफट से आई एम लुकिंग एट द नंबर, आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, एवरीथिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यार जंगल के राजा का क्या प्लान होता है, ठीक है, कैसे अपने फाइट करके उस 360 के प्रॉपर स्कोर पर पहुंचेंगे। किसने बोला 2022 की बायो डिफिकल्ट थी? ना ना ना, डिफिकल्ट नहीं थी, तरीके से करी होती, एक एक लाइन समझी होती तो तुम्हें पता चलता वो सिर्फ लेंथी थी, वो डिफिकल्ट नहीं थी। तो इस बारी हमारी तैयारी हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए रहेगी, बीट मैच द फॉलोइंग, बीट असर्शन रीजन, बीट स्टेटमेंट वाइज, बीट फ्लो चार्ट टाइप, every type of question is going to be covered in our preparation, has always been covered in our earlier preparation also। ठीक है जी, चलो yes, ready everyone, चलो वन बाय वन बेटा डिस्कस करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस आखिरी के 30 दिनों में। आ जाइए, तो लास्ट 30 डेज का बिल्कुल फोकस से मैं 15 मिनट लूंगी, 15 मिनट से ज्यादा का ये सेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कहानी तो बतानी नहीं है, ना ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अलग से बता देनी है कि जिससे तुम्हारा नीट क्रैक हो जाए, होगा पढ़ाई से ही, शॉर्टकट कोई नहीं है किसी चीज का। अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, चढ़ के ही, क्लाइंब करके ही जाना पड़ेगा, उसी मेथड से ही एक असली तरीके की सिंसियर एफर्ट से विजय हासिल होती है। तो लास्ट 30 डेज की बायोलॉजी में रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? एक तो हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं रिक्वायरमेंट बता रही हूं कि अपन को क्या करना है, क्विक एनसीईआरटी रिवीजन करना है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। देन बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो कि पीवाईक्यूज के हिसाब से बारी बारी रिपीट होते हैं। आप देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन, इन पे क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, गेमेटोजेनेसिस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि जिन पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उन टॉपिक्स पे हमको ज्यादा फोकस करना है और हमें मॉक टेस्ट हर दिन देते रहना है। क्या इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट तुमको लगती है बायो में 360 लेने के लिए? नहीं। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यू के हिसाब से सबसे रिपीटेड टॉपिक्स है उनको एक बार दोबारा अच्छे से देख लिया, और बेटा अपने ने ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन, एंटी कोई भी क्वेश्चन दाग दे तुम्हारे सामने, वो दाग दे असर्शन रीजन, वो दे दे तुमको स्टेटमेंट वाइज, वो दे दे तुमको समरी में से सवाल, वो दे दे तुमको डायग्राम में से सवाल, वो दे दे तुमको साइंटिस्ट में से सवाल, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अपन लोग को रेडी होना है अगले 30 दिन में। ठीक है जी, ये अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा कैसे करेंगे? तो कर ले, निकाल ले अपना पिटारा, है ना, क्या आने वाला है इस 30 दिन के पिटारे में। तो 30 दिन में हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट? वी आर गोइंग टू अचीव इट वन, बहुत सारी चीजें बेटा, एक चीज नहीं लाई हूं, बहुत सारी चीजें लाई हूं जिससे तुम अपनी बायो की कम समय में इफेक्टिव रिवीजन पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स इन 25 दिनों में कर पाओगे। कैसे अचीव करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपनी क्लास होगी। क्लास लाइव आए बिना तो मुझे शांति नहीं मिलती है कि मैं तुम्हें नोट्स पकड़ा दूं तुम पढ़ लो, ना तुम वैसे हो ना मैं वैसी हूं, ठीक है, हम दोनों एक साथ लाइव आके ही पढ़ाई कर पाते, ये सच्चाई है यार, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके हो लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैक्सिमम 99% ऐसे होते हैं जिनको डंडा चाहिए, चल भाई क्लास आ गई, डंडा आ रहा है, अब पढ़ाई कर। तो ये यार उन बच्चों के लिए है कि जो चल भाई वाले, डंडा वाले हैं, तो उनको डंडे मार के क्लास में बिठाया जाएगा, एवरीडे बिठाया जाएगा। तो यार सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में एवरीडे रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ आवर सुपर नोट्स। जो तो बच्चे पुराने हैं उनको पता है मैम के हैंड रिटन एनसीईआरटी बेस्ड सुपर नोट्स क्या हैं। जो बच्चे नए हैं उनको यार एक बार फिर से झांकी दिखा दें हमारे सुपर नोट्स की। दीज आर आवर सुपर नोट्स जो कि एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर करते हैं, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर करते हैं। तुम उठा के देख लो, तुम्हारा कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी जो इसमें कवर नहीं होती है। तो यार इन सुपर नोट्स से अपन लोग ने रिवीजन करनी है। ये आपको बिना एनोटेशंस के मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। पहले एनोटेशन आ रही थी, अब नहीं आएगी, ब्लैंक मिलेंगे, ताकि तुम इसको प्रिंट कराओ, रिवाइज कराओ, जो करना है उससे कर लीजिए। लेकिन ऐसे इंटरैक्टिव बेस्ट नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसी से बनवाए नहीं हुए, ये मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है जी, बस इसकी सज्जा सजावट कोई कर देता है, लिखने का सारा काम कि बच्चे के सामने कौन सा वर्ड आना चाहिए, दैट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय मी। तो हर दिन हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम एक
या फिर 2, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर, अपन लोग इस सुपर नोट से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, यस बच्चों, ठीक है, सबके नोट्स आएंगे, ऑल 38 चैप्टर्स, ठीक है, सबके नोट्स आएंगे। जिसके पहले नहीं आए उसके अब आएंगे, जिसके पहले आ चुके हैं उसके दोबारा आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है जी, तो यार डेली अपनी क्लास होगी, ठीक है। और क्या चाहिए? क्या मैं ये कहूंगी, क्या कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरे नोट्स पढ़ लो या अपने नोट्स पढ़ लो, बात बन जाएगी? वो तुमसे झूठ बोल रहा है। बिना एनसीईआरटी खोले बात तो कभी बन ही नहीं सकती। मैं कितना भरोसा कर लूं, बट फिर भी मेरा सजेशन बच्चों के लिए यही रहेगा, एनसीईआरटी फिर भी देखनी है, फिर भी देखनी है, फिर भी देखनी है। यस, अभी भी देखनी है। तो यार अब अगर एनसीईआरटी देखनी है तो हम 2 चीजें कैसे साथ में करेंगे? ये मोटी है, अपने आप में काफी मोटी बुक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी को खुद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके हाईलाइट कर दिए, यानी कि आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाईलाइटेड एनसीईआरटी ऑफ माई सेल्फ। मतलब जब मैंने ये नोट्स बनाए तब मैंने साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के भी हाईलाइट कर लिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे एजर्शन रीजन आते हैं, जैसे बिकॉज लिखा होता है, एज लिखा होता है, हेंस लिखा होता है, जहां पे एआर आ सकता है, जहां पर एआर नहीं आ सकता, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी में डाल दिए हैं। तो यार आपको हर चैप्टर जो भी हम दिन में करेंगे, 1 या 2 चैप्टर, उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनलाइज्ड हाईलाइटेड एनसीईआरटी का पार्ट उस चैप्टर का आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ताकि कम से कम आप उतना तो रीड करो ही करो, उतना तो देख ही लो। आंखों से ग्लांस भी हो जाएगा ना बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब देख के भी निकल गए कि हाँ ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ठीक है, वही बहुत होता है। नेक्स्ट, क्या बिना प्रैक्टिस के बाद बन जाएगी? ना 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 ना, प्रैक्टिस तो होनी है और एवरीडे होनी है। आपने देखा हमने पिछले महीने एवरीडे 2-2 मॉक टेस्ट लिए, 2-2 मॉक टेस्ट लिए, और आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखा, हाउ गुड द क्वेश्चंस आर। सिमिलर टाइप ऑफ good questions, hand-picked questions we are going to discuss every day in a poll-based format. अगर कोई बच्चा नया है तो आज की क्लास यहाँ पर पिन की हुई है, एनरोल करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन कर पाते हैं। क्या अब तक का चीज आपको अच्छा लगा? फटाफट से हार्ट्स बना के बता दो। क्या अब तक का चीज ओपी लगा के नहीं लगा? तो बता दो फटाफट से, ओपी लगा के नहीं लगा? Come on, come on, come on. We will study daily from the super notes. I will give you highlighted NCERT, जिसमें मैं आपको मेंशन करके दूंगी कि यार यहां से AR आ सकता है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं लिख के दूंगी आपको हर चैप्टर का। और बेटा एवरीडे अपने मॉक होंगे। लिख के बता दो, लिख के बता दो, यस लिख के बता दो, क्योंकि अब जो बच्चे मुझे आज यहां दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे मुझे अगले 30 दिन चाहिए, तभी मैं तुम्हारे 360 की गारंटी ले पाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे 360 की गारंटी नहीं ले सकती। अब फिर सवाल आता है, इज दैट इट? क्या बस यही मैम है? बस इतने से हो जाएगा हमारा? है मॉक टेस्ट कर लिया, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास लगा ली, मैम की हाईलाइटेड एनसीईआरटी ले ली, बस इतने से हो जाएगा? यस, इतने से हो जाएगा? कहो मैम हम नहीं मानेंगे। आपका जब पिटारा खुलता तो फिर ऐसे ही नहीं खुलता है ना। जब मैम सिलेक्शन की बात करती हैं तो वो एक भी चीज नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। जब सिलेक्शन की बात करती हैं तो वो परफेक्शन की तरफ जाती हैं, वो एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ती हैं जिसमें इतना सा मतलब 1% भी चांस हो ना, दिस कैन हेल्प यू, आई विल डू दैट थिंग। 1% भी चांस है कि यार ये चीज उस बच्चे को मदद कर सकती है जिसने शायद 1.5 साल अच्छे से मेहनत नहीं की है, जो शायद अभी पिछले महीने सीरियस हुआ है, जो शायद अभी पिछले हफ्ते सीरियस हुआ है। यस, हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीरियसनेस अभी मार्च में ही जागी है या फिर फरवरी में ही जागी है। क्या इतना है? तो मैंने हर बच्चे के माइंड के हिसाब से सोचा है, चाहे तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, मेरी कोशिश है मैं हर उस बच्चे को सिलेक्शन दिलवाऊं, हर उस बच्चे को सिलेक्शन दिलवाऊं। तो यार इज दैट इट? आंसर इज नो, दिस इज नॉट इट। देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, चाहे तुमने अभी तैयारी शुरू की है, एंड दैट थिंग इज नन अदर देन द सुपर 10 सीरीज। जो 2021 वाले बच्चे हैं वो इस सुपर 10 सीरीज को शायद जानते हैं, जो 2022 है तब नहीं करी थी, 2023 में इतना प्यार मिला था यार उस सीरीज को। आज भी बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम आपकी सुपर 10 सीरीज इज स्टिल द बेस्ट सीरीज एंड दिस आई एम गोइंग टू रिवाइव। सारे इंपॉर्टेंट नीट के मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे डेली
10 मिनट, अंडर 10 मिनट्स। वो 5 मिनट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मतलब अंडर 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यस, 10 मिनट में। अब ये मैंने कैसे निकाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? अपनी मर्जी से नहीं निकाले। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने निकाले हैं वो बेटा मैंने निकाले हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके। ठीक है, पीवाईक्यू मैंने देखा सारे चैप्टर्स का कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बारी बारी रिपीट हो रहा है, यानी कि उस टॉपिक में से दोबारा आने के चांसेस बनते हैं। और मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज किए हैं जो कि यार बच्चों को बड़ा दर्द देते हैं। दर्द देते हैं यार, जैसे बैलेंस शीट बनाना हमने अभी रेस्पिरेशन में सीखा, वो दर्द देता है, दर्द मतलब। और जैसे जेनेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, लिंकेज जैसे, जो हमें बहुत दर्द देता है यार, नहीं हो पाता। उन टॉपिक्स को इजी वे में हर दिन आपके सामने एक ऐसा सेशन आएगा जो आपको 4 नंबर तो पक्के दे जाएगा। अंडर 10 मिनट्स 4 मार्क्स इन। तो अगर तुमने तैयारी 2 महीने पहले भी सीरियसली शुरू की है ना, 1 महीने पहले भी सीरियसली शुरू की है, ये सुपर 10 से तुम 10 मिनट में अपने 4 नंबर फिक्स करते जाओगे हर दिन। ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जो एवरीडे आपको शाम को 6:30 7 के बीच में मैं अपलोड कर दूंगी। आपको रोज मिलेगा और आपको टहलते हुए, वॉशरूम जाते हुए, ठीक है, ब्रश करते हुए बस कानों में लगाना है और सुनना है। दैट्स इट। अब आपको अगले 30 दिन कुछ नहीं लिखना। डू नॉट राइट एनीथिंग, पेपर पेन उठाओ ही मत। अब सिर्फ सुनना है और अपने माइंड में दोबारा फीड करते जाना है। यस बच्चों, यस एवरीवन। हाँ जी, अब क्या हमारा स्केड्यूल रहेगा? क्या हमारा स्केड्यूल रहेगा इन सारी क्लासेस का? मैम आपने क्या क्या बताया अब तक? हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि यार अपन लोग क्या करने वाले हैं, सुपर नोट से पढ़ने वाले हैं डेली। देन हाइलाइटेड एनसीईआरटी तुरंत सेशन के बाद आपको मेरी मिल जाएगी, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, यहां से एआर आएगा, इस डायग्राम को कर लेना। व्हाटएवर आई फील इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो मैं बता सकती हूँ आपको एनसीईआरटी के थ्रू। और बेटा हर दिन मॉक टेस्ट और हर दिन 4 नंबर पक्के विद दिस अंडर 10 सीरीज जिसका नाम है सुपर 10। तो यार अपने नोट्स भी सुपर हैं, अपनी एनसीईआरटी भी सुपर रहेगी और अपने ये टॉपिक्स भी क्या रहेंगे? सुपर रहेंगे। तो स्केड्यूल क्या होने वाला है बच्चों? स्केड्यूल देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे साथ फास्ट ट्रैक से जुड़े हुए हैं, तो मैं जो ऑर्डर फॉलो करती हूँ मैं घड़ी की तरह फॉलो करती हूँ। आपने घड़ी देखी है? यस, घड़ी देखी है। यानी कि जो बच्चा यहां से जुड़ा हुआ है वो ये सब करके आ रहा है। अगर तुम यहां से जुड़ोगे तो भी बेटा तुम कर लोगे, तुम यहां से मेरे साथ जुड़ रहे हो तो भी मेरे साथ ये चीजें कर लोगे। बहुत बच्चों को ना पेपर के बाद या पेपर से 1 महीने पहले ऐसा फील होता है, मैम आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, है ना। आज भी बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मेरे को बच्चे करते हैं, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि ऐसी एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी हमने करी नहीं है। ऐसी एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी हमने करी नहीं है। यस, तो सारे मैं अपने ड्रॉपर से एक बात कहना चाहूंगी यार, एक बारी मेरे पास ध्यान देना। हम करेंगे सब कुछ, लेकिन मैं जानती हूं यार ड्रॉपर का दर्द, मैं जानती हूं ड्रॉपर का दर्द, ठीक है, मैं जानती हूं बेटा ड्रॉपर का दर्द, कि बहुत लोग बेटा बोलते थे, ठीक है, बहुत लोग बोलते थे कि यार तूने क्यों ड्रॉप कर लिया, बीएससी कर लेता, माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहा है। कौन है यहाँ पर ड्रॉपर? प्लीज रेज योर हैंड हु आर ड्रॉपर। आई हैव समथिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। यस, कितने ड्रॉपर है? यस, कितने ड्रॉपर है यहाँ पर इन दिस क्लास? समथिंग टू यू, समथिंग फॉर यू। यस, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, मतलब पोल में आंसर दो। रेज योर हैंड का मतलब है पोल में आंसर दो। किस किस ने ये ताने सुने हैं? कई बारी तो बेटा पड़ोसी बोलते हैं, कई बारी अपने रिश्तेदार ही ऐसे ताने दे देते हैं कि यार, है ना, हमें सोचना पड़ता है, कई बार लगता है यार शायद गलत डिसीजन ले लिया, शायद वो कह रहा था कि आयुर्वेदा कर ले, शायद वो कह रहा था कि बीडीएस मिल रही थी उस टाइम मैंने नहीं की, वो कह रहा था कि यार इस इंस्टीट्यूट में बीएससी कर ले, नहीं मिली थी। आपने ये दर्द देखा होगा। पड़ोसियों से तो मिलना फिर आसान होता है, लेकिन जब रिश्तेदार ऐसा बोल देते हैं, कई बारी क्लोज फैमिली में और कई बारी पेरेंट्स से भी ऐसी बातें निकल आती हैं कि तेरे को बोला था कि तू मत कर अपना समय वेस्ट, इस समय तक तो तेरा फर्स्ट ईयर हो चुका होता। कई बारी पेरेंट्स से भी ऐसा सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स गलत कहते, बिल्कुल सही कहते हैं वो, लेकिन समटाइम्स ना फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से निकलती है और मोटिवेशन भी अलग अलग तरीके से निकलता है। सो टू ऑल माई ड्रॉपर्स, जो स्टिक रहे, जो डटे रहे, जिन्होंने ये सब सुन के पूरा टाइम बिताया है,
बेटा उन सबको मैं बस ना एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो हंस रही थी दुनिया मेरी नाकामियों पे, ध्यान देना बेटा इन 4 लाइनों पे, ये जो हंस रही थी दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही थी दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूं, पर मैं यानी कि ड्रॉपर, पर मैं काम कर रहा हूं मेरी खामियों पे, कल यही मारेंगे तालियां मेरी कहानियों पे। ठीक है, तो आज जो लोग तुम पे हंस रहे हैं ना, जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हें ताने दे रहे हैं कि तुमने पैसे वेस्ट किए, तुमने टाइम वेस्ट किया, बेटा कल यही लोग होंगे जब वो बेटा तालियां मारेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और ये सब तुम्हारी कहानियों पे। तो ये बेटा हम कहानी लिख रहे हैं किसकी? अपने फ्यूचर की, राइट? तो किसी से अपने आप को कम नहीं समझना। सो दोबारा सुनो, ये जो हंस रही थी दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही थी दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं आज काम कर रहा हूं, पर मैं काम कर रहा हूं अपनी खामियों पे, कल यही मारेंगे तालियां मेरी कहानियों पे। ठीक है, तो इस मोटिवेशन के साथ, इस लाइन के साथ और इस बेटा विल पावर, इस सिंसियर एफर्ट के साथ अपन लोग एक बारी और एक आखिरी बारी फिर से शुरुआत करते हैं। और मैं सच कह रही हूं, आप सब अगर मेहनत कर लेंगे, ये आपके लिए एक आखिरी बारी होगा जब हम अपनी पूरी बायो पढ़ने वाले हैं। ये आखिरी बारी होगा जब हम इस किताब को एक बारी फिर देखने वाले हैं, एंड यू विल सी द फीलिंग दैट यू विल गेट आफ्टर यू नो 8th में के बाद जब तुम्हारे नंबर 600 से ऊपर आ रहे होंगे ना, तब यही लोग आगे पीछे घूमेंगे और तालियां मारेंगे तुम्हारी कहानियों पे। यस बच्चों, तो अगर ये अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दो और मुझे प्रॉमिस करो कि एक एक चीज फॉलो करोगे, कल से अपनी हाजिरी लगाओगे, क्योंकि कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फटाफट से लाइक करके बता दो। यस, रेडी है बेटा सबका मुंह बंद करने के लिए? कौन आएगा हमारे सामने? क्योंकि हमने करे हैं सिंसियर एफर्ट्स, हम करने वाले हैं मोर सिंसियर एफर्ट्स, हम करने वाले हैं अपना 100%। तो यार कौन रोक सकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें पता ही है, जब एक आदमी डॉक्टर बन जाता है या आईएएस बन जाता है, उसका एक अलग ओहदा होता है। हर ऐसा रिश्तेदार जो आज तक तुमसे बात नहीं करता ना, डॉक्टर बनने के बाद वही फोन करेगा, एमबीबीएस में ही फोन करेगा, मेरे बेटे को ना बुखार हो गया है, इसकी दवाई लिख दो, है ना? तो ये सारे लोग आज जो तुम्हारे पे हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुमको गलत बोल रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, ये सब लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि तुम लोग काम कर रहे हो अपनी खामियों पे, कर रहे हो ना, कर रहे हो। सिंसियर एफर्ट्स चाहिए बेटा, ऐसे नहीं होता, बातें करने से नहीं होता, सिर्फ सिंसियर एफर्ट्स अगर तुम दे रहे हो तो डेफिनेटली बेटा ये लाइन सच होने वाली है। यस, ये लाइन बेटा जी सच होने वाली है। यस बच्चों, तो चलिए अब बात करते हैं स्केड्यूल की कि कौन सी क्लास कब 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 होने वाली है। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर छोड़ के जाना आज के सेशन में। कल का सेशन आज के सेशन में पिन हो जाएगा, ये क्लास भी पिन है जो कि हर रोज होगी। तो यार दिस इज आवर स्केड्यूल, दिस माय डियर चिल्ड्रन इज आवर स्केड्यूल। हर दिन हम लाइव आएंगे और एक चैप्टर या 2 चैप्टर मैंने डिसाइड किया है जो मैं खत्म करूंगी। जैसे सेल बायो में 2 चैप्टर हम एक दिन में खत्म करेंगे विद आवर सुपर नोट्स एंड हाईलाइटेड एनसीईआरटी। तो सेल बायोलॉजी, देन वी विल मूव ऑन टू 12th, 11th 12th ऑल्टरनेट टाइप चलेगा, मिक्स चलेगा, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन करेंगे, देन अपने कॉकरोच करेंगे जिसका तुमको बहुत इंतजार था, देन बेटा जेनेटिक्स, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, देन वील मूव ऑन टू इकोलॉजी, देन डाइवर्सिटी के 3 चैप्टर जो बचे हैं वो करेंगे, इकोलॉजी एंड देन बोथ द फिजियोलॉजीज। यानी कि पूरे के पूरे 38 चैप्टर। बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये करा दिया आप ये नहीं कराओगे, मैं पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी इस सीरीज में एक बारी फिर कवर कराने वाली हूं। डेली क्लास कितने बजे होने वाली है? 12 बजे सुबह होने वाली है। 2 घंटे से ज्यादा मैं तुम्हारा लूंगी नहीं, मैक्सिमम 1.5 से 2 के बीच में अपनी क्लास होगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बाकी चीजें भी करनी है। इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस क्लास डेली जो चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन मैंने अब क्वेश्चन की क्वालिटी और इंक्रीज कर दी है एंड ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी हैंड पिक्ड क्वेश्चंस बाय मी, जो आपको एवरी डे फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पोल बेस्ड फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो ये क्लास अपनी 5 बजे, थ्योरी क्लास अपनी सुबह 12 बजे, एंड बेटा ये जो सुपर 10 सीरीज है ये शाम को आपको 7 बजे के करीब एवरी डे मिल जाएगी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसको तो बस आंखें बंद करके
कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट लिसन टू दिस क्लास एंड कंप्लीट योर 4 marks, गैदर योर 4 marks इन जस्ट अंडर 10 minutes. यस बच्चों, सो आई होप बेटा आप लोग इससे खुश होंगे कि जो मैंने आपके लिए सोचा है। मैं हमेशा ना आपके शू में पैर रखकर सोचती हूँ कि इस टाइम बच्चे को क्या चाहिए और उसके पास कितना समय और वो कैसे 720 में से 600 से प्लस ले सकता है। मुझे ये लगा कि ना मैं एनसीईआरटी को छोड़ सकती हूँ, ना मैं एनसीईआरटी को छोड़ सकती हूँ, ना मैं सवालों को छोड़ सकती हूँ, ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ सकती हूँ। तो यार क्यों ना ऐसी चीज की जाए जिसमें एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे आपके सुपर नोट्स आपको मिल जाए। यस, दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू एंड आई रियली फील आप इस चीज को फॉलो करें। एंड अगर आज तक मेरे से नहीं पढ़ा है ना, आज तक अगर कोई ऐसा बच्चा मुझे देख रहा है कि जो मुझे नहीं जानता, मैंने तो आपसे कभी पढ़ा ही नहीं है, आई डोंट नो यू, ठीक है, आई डोंट नो यू। हो सकता है मैम अभी इतनी भी फेमस नहीं है कि सब लोग जानते हैं मुझे, है ना, सब लोग तो मुझे नहीं जानते, है ना, आई डोंट नो यू वाली बात आ जाए तो यार उस बच्चे के लिए कहां गया, कुछ दिखाना था यार उस बच्चे को। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे नहीं जानता है, कहां गया, गुम गया। यस, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ जाना है कहां पर, लिंक ट्री पर। वो मुझे पेज नहीं मिल रहा, गूगल पे जाना यार, क्या डालना, लिंक ट्री सीप पाहुजा। यस, गूगल पे जाइए और डालिए लिंक ट्री सीप पाहुजा, आपको मेरे सेशंस मिल जाएंगे। आप जाकर देख सकते हैं कि यार मैम कौन है। मैं अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन मैंने कभी कम ही देती हूं, मैं आज फिर से दे देती हूं बेटा। मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में पढ़ाते हुए। 6 साल मैंने तकरीबन वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, समझ गए, वहां पर काम किया हुआ है। उसके बाद अब मेरे को 3 साल पूरे होने वाले हैं, 3-3.5 साल पूरे होने वाले हैं अनअकैडमी में। तो यार मैम ने बहुत सारे रिजल्ट बनाए हैं, ऑल इंडिया रैंकर बनाए हैं, अंडर 100 बहुत सारे, अंडर 1000 बहुत सारे रैंक दिए हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में हैं, पटना, एम्स, इंदौर, बहुत सारी जगह पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बेटा ऑलरेडी हैं। तो यार मुझे बताने की इच्छा कभी नहीं होती, इसलिए मैं कभी नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करती हूँ। एंड आई रियली विश कि यार मैं किस तरीके से इस इंडिया के हर बच्चे तक पहुंच पाऊं और हर बच्चे तक अपनी ये नॉलेज को दे पाऊं। सो आई विल सी यू इन द इवनिंग एंड ऑल्सो आई विल सी यू टुमारो एट 12 noon। एक बारी सब बच्चे इस सेशन को लाइक करके और एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आर यू रेडी टू क्रैक दिस नीट एग्जामिनेशन, फटाफट से बता दो। यस, सेशन को लाइक करके एंड कमेंट्स में बता दो एंड देन आई विल सी यू इन द इवनिंग एंड टुमारो। कल हमारी पहली क्लास होने वाली है। कल बेटा ये बायोलॉजी का एंड गेम, इसका नाम रहेगा सीरीज का बायोलॉजी एंड गेम, शुरू होने वाली है। और इस 25 दिन में हम पूरे के पूरे 38 चैप्टर्स कर लेंगे और उसके बाद आपकी पूरी मैराथन्स आएंगी। बहुत सारी मैराथन्स मैंने आपके लिए प्लान किए, बट वो रिजर्व्ड है फॉर मे में, ठीक है, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, बट नाउ फॉर नाउ वी विल डू दिस वे। यस, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर टुमारो। चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में दोपहर को 12 बजे और शाम को 5 बजे डेली। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।